नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता और कानून का संबंध। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि किस तरह से एक राज्य के अंदर संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाती है और स्वतंत्रता एक वो अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है और संविधान के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। इतना ही नहीं, इसके संरक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। तो एक राज्य अपने व्यक्ति को या प्रत्येक नागरिक को वो परिस्थितियां प्रदान करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके और अपने व्यक्तित्व को निखार सके, अपना जीवन जी सके। तो इसी संदर्भ में स्वतंत्रता और कानून, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीतिक विचारकों में बहुत अधिक मतभेद भी है। कुछ विद्वान और विचारधाराओं के अनुसार स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी बताया गया है और ये कहा जाता है कि जितने अधिक कानून होंगे व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। अर्थात उनका मानना है कि कानूनों की अधिकता व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है, इसलिए राज्य को कम से कम कानून बनाने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक स्वतंत्र हो सके या स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। दूसरी ओर बहुत सारे विचारक ऐसे भी हैं जो ये मान के चलते हैं कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए कानून की विद्यमानता नितांत आवश्यक है और कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं, कमी नहीं। अर्थात इनका ये मानना है कि जितने अधिक कानून होंगे उतना ही स्वतंत्रता को संरक्षण प्राप्त होगा, प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही अधिक निश्चिंत होकर अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। इसलिए कानून स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए किसी भी तरह से वो बाधक नहीं कहे जा सकते। प्रथम विचार का प्रतिपादन अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक साम्यवादी विचारधारा के द्वारा किया गया। अराजकतावादियों के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्तियों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है और राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों के इच्छानुसार कार्य करने में बाधक होते हैं। अतः स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। इससे आगे चलकर वे यह भी कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्मात्री संस्था का अंत हो जाना चाहिए। विलियम गाडविन ने भी कहा, कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। तो इस तरह से ये जो अराजकतावादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, साम्यवादी हैं, ये कानून को घातक बताते हैं और एक इनका ये मानना है, इनकी ये विचारधारा है कि स्वतंत्रता के हित के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कम से कम कानून हो या फिर कानून निर्मात्री संस्था का अंत हो जाना जरूरी है। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं और उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। इसी विचारधारा के आधार पर डायसी ने भी कहा कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम होगी। इसका तात्पर्य ये है, एक की मात्रा यानी यदि कानून की मात्रा अधिक होगी या अधिक कानून होंगे तो स्वतंत्रता की मात्रा कम होगी और यदि स्वतंत्रता अधिक होगी तो वहाँ पर कानून कम होंगे। तो इसी तरह से साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत भी कानून को उच्च वर्ग के हितों को लाभ पहुँचाने का एक साधन मात्र कहा गया है और इसी कारण
वर्ग विहीन समाज की आदर्श अवस्था में राज्य के विलुप्त हो जाने की कल्पना की गई है। तो चाहे हम अराजकतावादी ले लें या साम्यवादी ले लें या व्यक्तिवादी, ये सभी विचारधाराओं के समर्थक ये मान के चलते हैं कि कानून स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा के रूप में देखे जाने चाहिए। किंतु वर्तमान समय में स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर अराजकतावाद, व्यक्तिवाद और साम्यवाद की धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान समय में तो उपयुक्त धारणा के नितांत विपरीत इस विचार को मान्यता प्राप्त है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, वरन स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं। अर्थात कानून वो आधार है जिससे स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग कर पाता है कानून के देखरेख में या कानून के संरक्षण में। लोक ने भी ये कहा कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। इसी तरह से विलोबी ने भी कहा, जहाँ नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। उपयुक्त मत को स्पष्ट करते हुए इसको रिची ने भी कहा कि व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति तथा परिणाम ही है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर हो। लोक और प्रोफेसर रिची से आगे बढ़कर हॉकिंग ने तो यहाँ तक कहा है कि व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतनी अधिक सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। लोक, विलोबी, रिची, हॉकिंग आदि विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो बहुत सीमा तक सही है और कानून कई तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उनमें वृद्धि करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण तर्क कुछ इस तरह से मैं देना चाहूँगी। जैसे प्रथम है या पहला हम लें तो राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। यदि समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कानून न हो तो समाज के शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करेंगे और संघर्ष की इस अनवरत प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि समाज में कानून नहीं होंगे तो शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों को दबा लेंगे और कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएगा। दूसरी बात हम ये ले सकते हैं कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। साधारणतया वर्तमान समय के राज्यों में दो प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। इन दोनों प्रकार के कानूनों में से संवैधानिक कानूनों द्वारा राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को रक्षित करने का कार्य किया जाता है। भारत और अमेरिका आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वह इस संबंध में श्रेष्ठ उदाहरण कही जा सकती है। यदि राज्य इन मौलिक अधिकारों यानी संवैधानिक कानूनों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले और राज्य के हस्तक्षेप से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। तो ये संवैधानिक कानून, संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे एक व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का उपभोग करता है और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए किसी भी तरह से यदि उसको लगे कि इसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। फिर तीसरा हम इस रूप में देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त इसका एक सकारात्मक स्वरूप भी होता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। कानून व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि करते या दूसरे शब्दों में इन्हें सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी राज्यों द्वारा जन कल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लिया गया है और राज्य
कानूनों के माध्यम से ऐसे वातावरण के निर्माण में संलग्न है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। राज्य द्वारा की गई शिक्षा की व्यवस्था, अधिकतम श्रम और न्यूनतम वेतनों के संबंध में कानूनी व्यवस्था, कारखानों में स्वस्थ जीवन की सुविधाओं की व्यवस्था और जन स्वास्थ्य का प्रबंध आदि कार्यों द्वारा नागरिकों को व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और इस प्रकार राज्य नागरिकों को वह सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है जिसे ग्रीन ने करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता के नाम से पुकारा है। तो यदि राज्य सड़क पर चलने के संबंध में किसी प्रकार के नियमों का निर्माण करता है, मद्यपान पर रोक लगाता है या अनिवार्य शिक्षा और टीके की व्यवस्था करता है, तो राज्य के इन कार्यों से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती वरन उसमें वृद्धि ही होती है। अर्थात व्यक्ति के हितों के लिए कुछ व्यवस्थाएं यदि राज्य के द्वारा की जाती है तो उससे उनकी स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी वरन और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी और वो ऐसी परिस्थिति में अपनी स्वतंत्रता को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता का लाभ ले सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि साधारण रूप से राज्य के कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और हम ले सकते हैं कि सभी कानून स्वतंत्रता के साधक नहीं हैं। लेकिन राज्य द्वारा निर्मित सभी कानूनों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती कि वे मानवीय स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। यदि शासक वर्ग अपने ही स्वार्थों को दृष्टि में रखकर कानूनों का निर्माण करता है, जनसाधारण के हितों की अवहेलना करता है और बिना किसी विशेष कारण के व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता सीमित करता है, तो राज्य के इन कानूनों से व्यक्तियों की स्वतंत्रताएं सीमित ही होती हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जैसे हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया गया था उनमें से अधिकांश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी थे। तो जब कोई भी शासक अपने हितों के लिए कानून बनाता है तो वो कानून स्वतंत्रता के लिए हितकारी नहीं होता। सभी कानून नागरिकों की स्वतंत्रता में वृद्धि नहीं करते वरन ऐसा केवल उन्हीं कानूनों के संबंध में कहा जा सकता है जिनके संबंध में लॉस्की ने कहा कि व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि मैं उन्हें स्वीकार कर सकता और उनका पालन कर सकता हूँ। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को ये जब महसूस होता है कि कानूनों को स्वीकार करना उनके हितों में वृद्धि करना है या उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि करना है, तो वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और उनका पालन भी करते हैं, क्योंकि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर ही आधारित होता है और क्योंकि जनता की इच्छा पर आधारित होता है इसलिए स्वतंत्रता का पोषण भी होता है। धन्यवाद।